आपको बता दूं कि आज एक दिन का था और 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर इन 2 महीनों में सरकार ने ड्राइवरों के लिए कानून पारित नहीं किया तो मैं आपको आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कि जिल्लत की ज़िंदगी से इंसान मौत ही भली हो। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आदमी मर जाए। अगर मेरे मरने से या कुछ ड्राइवरों के मरने से इस देश के ड्राइवरों का भला हो जाए तो हम मरने के लिए भी तैयार। क्यों आया यहाँ पर? जी, आज मैं तेलंगाना से आया हूँ यहाँ और ये जो टैक्सी ड्राइवर के साथ जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों से सरकार के पास मांग पत्रों को, ड्राइवरों की जुड़ी हुई समस्याओं के मांग पत्रों को लेके हम लोग देते आ रहे हैं और बड़ी एक उम्मीद थी हमें इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, इससे उम्मीद थी कि ड्राइवरों के लिए एक कानून बने, ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर राहत कोष बने। अब ये बड़े शर्म की बात है कि 77 साल बीतने के बाद भी भारत में एक दिन जो ड्राइवर से पूरी अर्थव्यवस्था है उस ड्राइवर को एक दिन सम्मान नहीं मिल पाता है। ये आप सभी जानते हैं कि 365 दिन जिन सड़कों पे ड्राइवर काम करते हैं और उसी सड़कों पे ड्राइवर को घसीट कर कितना मतलब निर्मम कहा जाए, ये भयानक दृश्य जो वीडियो में मैंने देखा, इतना भयानक दृश्य है। आप समझ सकते हैं, वो तकलीफों को समझने की चीज़ है कि किस तरीके से उस ड्राइवर को घसीट कर उन लुटेरों ने जान ले लिया। तो सरकार समझ लीजिए कि ऐसा है कि हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। पिछले साल 27-28 जून को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लिख के दिया कि ड्राइवरों की बड़ी स्थिति खराब है, इस पर विचार करना चाहिए। आप तेलंगाना से आए हैं जी। तेलंगाना में दिल्ली में क्या फर्क समझते हैं टैक्सी पॉलिसी को लेकर? देखिए, पॉलिसी ड्राइवरों की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, टैक्सी की हो या ट्रक के हो, अभी तो हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस सब पे काम कर रहे हैं। ड्राइवरों के लिए पूरे देश के अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। आप जहां देखें किसी भी जगह पे, अभी निर्मल में थोड़े दिन पहले मैं देखा था कि ड्राइवर की एक्सीडेंट हो गई और वहां पीट कर लोगों को मार दिया। और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, या एक दिन की नहीं है। और ड्राइवरों के लिए कोई कानून बनाना, मैं कह रहा हूं कि आज तक मैंने अभी तक किसी भी विधायक या किसी भी सांसद को मैंने खुले मन से नहीं देखा कि एक बार भी ड्राइवर के लिए 2 शब्द कहे हों कि भाई ड्राइवर भी इस देश में काम कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा अर्थव्यवस्था में योगदान है और उनके लिए भी, उनके भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ बात की जाए। तो ये सरकार हम लोगों को शुरू से ही नज़रअंदाज कर रही है और शोषण तो हमारा और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि जहां डिजिटल भारत की बात की जा रही हो, आप कहते हैं, मैंने नितिन गडकरी जी का कई बार सुना है कि भाई मुझे पैसे की कमी नहीं है। जितना भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय का जो हर साल का बजट आता है उसमें से मात्र 0.1% भी अगर पैसे निकाल दिए जाएं तो भी मुझे लगता है कि ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बन जाता और बेहतर बनता। लेकिन सरकार कहती है कि हर चीज़ों पे खर्च हो रहा है। अब जो ड्राइवर घसीट के जिसको मार दिया उन लुटेरों ने, वहाँ CCTV कैमरे, क्या वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रशासन नहीं थी? ये सोचने की बात। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कहना चाहते हैं? केंद्र और राज्य सरकार से तो हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि एक ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड बने, ड्राइवरों के लिए ड्राइवर दिवस हो। ये सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नकार रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज एक दिन का था और 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर इन 2 महीनों में सरकार ने ड्राइवरों के लिए कानून पारित नहीं किया तो मैं आपको आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कि जिल्लत की ज़िंदगी से इंसान मौत ही भली हो। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आदमी मर जाए। अगर मेरे मरने से या कुछ ड्राइवरों के मरने से इस देश के ड्राइवरों का भला हो जाए तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं।